इंसान के अंदर अपने काम को लेकर पैशन, दृढ़ संकल्प और कुछ नया करने का जुनून हो तो पैसे और डिग्री के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। सपनों में रंग भरना, दूसरों के लिए मिसाल बनकर उभरना खुद पर निर्भर करता है। ये बात बिल्कुल ठीक बैठती है सुहास गोपीनाथ के ऊपर। जिस उम्र में बच्चे खेलने कूदने का सोचते हैं, उसी उम्र में उन्होंने खुद की कंपनी खड़ी कर कर दिखाई। कम उम्र में दुनिया के यंगेस्ट सीईओ बनकर लोगों की इंस्पिरेशन बनी। इन्हें इंडियन मीडिया ने बिल गेट्स ऑफ इंडिया का टाइटल दिया, क्योंकि सुहास बिल गेट्स को अपना रोल मॉडल मानते थे, जिन्होंने हमेशा से बिल गेट्स की तरह बनना चाहा। सुहास का जन्म 4 नवंबर 1986 को बेंगलोर में हुआ। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। इनके पिता इंडियन आर्मी में साइंटिस्ट थे। सुहास की स्कूलिंग बेंगलोर के एयरफोर्स स्कूल से हुई। बचपन में उनके कुछ दोस्त जब कंप्यूटर के बारे में बात करते थे तो उनके दिल में भी कंप्यूटर चलाने की उत्सुकता पैदा होती थी। लेकिन उस समय उनके घर में कंप्यूटर नहीं था और न ही वो उसको अफोर्ड कर सकते थे। इस वजह से उन्होंने अपने घर के पास के एक कैफे में जाना शुरू किया। उस टाइम पर उन्हें पॉकेट मनी के तौर पर महज 15 रुपए मिलते थे, जिससे रोजाना कैफे जाकर इंटरनेट सर्फिंग नहीं की जा सकती थी। इसी दौरान उन्होंने कैफे के बारे में एक चीज नोटिस की कि वो कैफे 1 से 4 के बीच में बंद रहता है। तब उन्होंने सोचा कि वो कैफे के मालिक को मनाकर 1 से 4 के बीच में कैफे खोलेंगे और ये बात उन्होंने कैफे के मालिक के सामने रखी। वो इस बीच में आने वाले सभी ग्राहकों का अच्छे से ध्यान रखेंगे, बदले में सिर्फ उन्हें इंटरनेट सर्फिंग करने दी जाए। और ये प्रपोजल कैफे के मालिक को बेहद पसंद आया और उन्होंने सुहास की बात मान ली। महज 12 साल की उम्र में ही उन्होंने इंटरनेट को अपना पैशन बनाया। कैफे में काम करते करते सुहास ने वेब डिजाइनिंग सीखी, जिसमें उन्हें बेहद इंटरेस्ट आने लगा। सिर्फ 13 साल की उम्र में ही वो फ्रीलांस मार्केटिंग में वेब बिल्डर के तौर पर रजिस्टर हुए, जिसमें उन्हें अपनी पहली वेबसाइट को फ्री में बनाना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई रेफरेंस नहीं था। और दूसरी वेबसाइट के लिए उन्हें $100 मिले, जिसके बाद उनकी जिंदगी ने बेहतरीन मोड़ ले लिया और कई कंपनियों ने उन्हें अपना वेब डिजाइनर बनाने के लिए अप्रोच किया। लेकिन सुहास ने सभी ऑफर ठुकरा दिए, क्योंकि वो अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहते थे। इंडिया में एक रूल है कि 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति अपनी खुद की कंपनी नहीं बना सकता। इसके चलते उन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया से अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया और साल 2000 में महज 14 साल की उम्र में उन्होंने अपनी कंपनी ग्लोबल इंक की शुरुआत की। कंपनी में काम की वजह से सुहास 10th में फेल हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी के साथ साथ अपने पेरेंट्स के कहने पर सुहास ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन वो बिल गेट्स की तरह उसे कंप्लीट नहीं कर पाए। जब सुहास 5th सेमेस्टर में थे तो उन्हें वर्ल्ड बैंक की बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए इनवाइट किया गया, जिसमें वो अकेले भारतीय थे और वहां सुहास को वर्ल्ड बैंक के ICT एडवाइजरी काउंसिल बोर्ड मेंबर के रूप में चुना गया। जिस उम्र में लोग अपनी पढ़ाई पूरी करने में लगे होते हैं, तभी सुहास गोपीनाथ ने बहुत से अचीवमेंट अपने नाम किए। ये काम उन्होंने किसी आलीशान ऑफिस में बैठकर नहीं, बल्कि बेंगलोर के एक छोटे से साइबर कैफे से शुरू किया। उनकी मेहनत से आज ग्लोबल इंक एक $multi-million की कंपनी बन चुकी है। इसके ऑपरेशन USA, UK, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में फैले हुए। उन्हें साल 2007 में यंग अचीवर अवार्ड, साल 2009 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया और इसके साथ ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दुनिया के सबसे कम उम्र के CEO के रूप में दर्ज किया गया। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।